बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चिकन बिहारी मसाला, जो कि आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इतने आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत सिंपल से स्टेप हैं और इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं अपनी दावतों पर। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम साबुत धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, ज़ीरा ऐड करेंगे साबुत 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद, चने ऐड करेंगे भुने हुए 4 टेबलस्पून के बराबर, काली मिर्चें 1 टीस्पून, हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, 2 अदद काली इलायची ऐड करेंगे, लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद और एक छोटा सा पीस लिया दालचीनी का। अब इस तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो आपने अच्छी सी खुशबू आने लगी और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। देखिए अच्छे से भुन गया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मसाला जार ले लिया है, इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे, उसके बाद पीस लेंगे। बेसिकली इसका हमें बारीक सा पाउडर बनाना है। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और क्या करेंगे, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप के बराबर, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, आधा कप ऐड करेंगे प्याज तली हुई। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसके बाद मैंने ली है इधर चिकन, 1.25 किलो के बराबर चिकन है। इसके अंदर वो प्याज वाला पेस्ट ऐड करेंगे, मसाला जो हमने भून के पीसा था वो ऐड कर देंगे, दही ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काजू का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। आपके पास काजू का पाउडर नहीं है तो आप लोग बादाम ले सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये रेसिपी मैं बना रही हूँ चिकन के अंदर, आप लोग चाहें तो मटन या फिर बीफ में भी बना सकते हैं। सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। बस इसके अंदर आपने पपीता ऐड करना होगा 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसको मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आप और दूसरे किसी मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप मैरिनेशन टाइम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से, फिर आपने सारा ये जो चिकन है इसके अंदर ऐड कर देना है। इसमें मैं बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जिस प्याले में इसको मैंने मैरिनेट किया था उसके अंदर थोड़ा मसाला लगा हुआ है, तो उसी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि सारा मसाला जो हमारे पास आ जाए, वेस्ट कुछ भी ना हो। तो वो हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे दोबारा से। उसके बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए पकने के लिए, और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। इतने में क्या होगा, चिकन अपने ही पानी में, या जो हमने पानी थोड़ा बहुत ऐड किया इसके अंदर, उसी के अंदर अच्छे से गल जाएगी। इसमें ना ही आपको कुछ भूनना पड़ेगा, ना ही कोई एफर्ट दिखाना पड़ेगा। बस आपने कवर करके छोड़ देना, आधे घंटे में आपको ये रेडी मिलेगी। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है, चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया। और ये जब पक रहा होगा आपका पूरा घर महक रहा होगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो देखिए रेडी हो गया है, ग्रेवी अच्छी खासी थिक हो गई है इसकी। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने रिंग्स में कट कर लिया था और वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं कोयले का स्मोक दे दूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं।
और इसको आपने इसी तरीके से सर्व करना है। और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है और ये बहुत ही आसान भी है बनाना। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ स्टेप है नहीं, बस आपने मैरिनेट करना है, उसको पकने के लिए रख देना है। और दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि कुछ कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो ईजी भी होनी चाहिए और आपने दावत में भी सर्व करनी है, तो आप इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी, एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।